दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चुनाव के बाद में लगातार भर्तियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, योगी सरकार ने विभाग में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। भर्तियां आए या ना आए, क्या होता है वो एक अलग बात है। और यहाँ पर लिखा है, पशुधन दुग्ध विकास में 1747 पदों पर भर्ती होगी। योगी सरकार प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में रिक्त 1747 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और इसके लिए सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विभाग में पदोन्नति से लंबित पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नतियां करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और लिखा है कि ये देखिए, लिखा है कि 424 पद पशु चिकित्सा सेवा में रिक्त हैं और 1000 से ज्यादा पद पशु अधिकारी के रिक्त हैं। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यूपी सरकार रिक्त पदों पर जल्द शुरू करेगी भर्ती। पशुधन दुग्ध विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया के निर्देश। पदोन्नति के लंबित पदों पर भी जल्द होगा प्रमोशन। और पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 पद रिक्त हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पदों पर होगी भर्ती। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया कर। अगली सूचना है पुलिस विभाग की। कल एक नोटिस वायरल हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि लिपिक संवर्ग की कुछ भर्तियां आउटसोर्सिंग से हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा एवं उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने पर विचार करना प्रस्तावित है। इसको लेकर के कल सोशल मीडिया में हंगामा हो गया और उसके बाद में देर रात को पुलिस विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी की गई और सफाई दी गई कि ये जो नोटिस है वो गलती से जारी हो गई थी। ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और पुलिस में संवेदनशील गोपनीय पदों पर आउटसोर्सिंग से भरने पर मंथन। एडीजी स्थापना ने सभी शाखाओं के डीजी व एडीजी से 1 सप्ताह में मांगी राय। कार्य बढ़ने से आउटसोर्सिंग के जरिए लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करने की तैयारी। एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने पत्र को गलत बताया, कहा लिप की गलती हुई है। क्या सही है क्या गलत है, अब ये देखने वाली बात है। फिर यार यहाँ पर लिखा कि जो एडीजी स्थापना संजय सिंघल, उनका ये बयान आया कि यह लिप की त्रुटि का मामला प्रतीत होता है। पुलिस में लिप की संवर्ग में सीधी भर्ती ही होती है। फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। और यहाँ पर लिखा कि सूत्रों की माने तो कुछ शाखाओं ने पुलिस के कार्यों की गोपनीयता और संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी रिपोर्ट में इसे खारिज कर दिया है। चूंकि ये गोपनीय भर्ती है, गोपनीय मामला है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है। और ऐसे पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती कैसे की जा सकती है। ये देखिए, दूसरे समाचार पत्र में भी लिखा है, पुलिस में गोपनीय पद आउटसोर्सिंग से भरने का जारी पत्र लिया वापस। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि गलती से जारी हो गया था। गोपनीय और लिपिक संवर्ग के उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक के संवेदनशील पदों को आउटसोर्सिंग से भरने संबंधी पत्र मंगलवार को गलती से जारी हो गया, जिसे डीजीपी मुख्यालय ने बुधवार देर रात वापस ले लिया। पत्र में पुलिस की सभी शाखाओं के डीजी व एडीजी ने से इन पदों को आउटसोर्सिंग से भरने की राय मांगी गई थी। कई शाखाओं ने इसे खारिज करने की अपनी रिपोर्ट भी मुख्यालय की स्थापना को भेज दिया, जिसके बाद अधिकारियों को इस चूक का पता चला। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पत्र गलती से जारी हो गया, जिसे वापस ले लिया गया है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव शासन या डीजीपी मुख्यालय इस पर विचाराधीन नहीं है। वैसे इस तरीके की जो महत्वपूर्ण पद है वो आउटसोर्सिंग से नहीं भरने चाहिए। अभी हमने हाल ही में देखा था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो संविदा कर्मी थे, जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मी थे, उन्होंने एक भर्ती घोटाला किया था टीजीटी पीजीटी में। फर्जी पैनल बना करके ईमेल के माध्यम से कानपुर इत्यादि शहरों में उन्होंने नियुक्तियां भी करवाई थी। ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं निकल करके कि जहां पर इस तरीके की भर्तियां होती हैं वहां पर भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इनको लगता है कि कितने दिन तक हम यहाँ पर काम करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल बाद में निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये भ्रष्टाचार होता है। अगली सूचना है लोअर के बारे में। जैसे चर्चाएं निकल करके आ रही हैं कि लोअर की जो भर्ती है वो बिना पीईटी से आ सकती है, ऐसी चर्चाएं। और कुछ लोग मांग भी कर रहे हैं कि जो लोअर की वैकेंसी आए वो बिना पीईटी की है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लोअर की वैकेंसी या तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आए, अथवा अगर यूपी SSSC से आ रही है तो फिर पीईटी के द्वारा ही आए। सुनिए आप लोग ये मित्रों, इस समय बड़ी संख्या में छात्र ये डिमांड कर रहे हैं कि लोअर पीसेट 2024 की वैकेंसी यूपी SSSC पेट 2023 के थ्रू आना चाहिए, जबकि इसके इतर कई कोचिंग वाले ऐसे हैं जो ये बात रख रहे हैं कि ये वैकेंसी विदाउट पेट आना चाहिए। देखिए, छात्र हित सर्वोपरि है। कुछ कोचिंग वालों का ये इंटेंशन है कि यदि ये वैकेंसी विदाउट पेट आएगी तो आयोग प्रीलिम्स अलग से कराएगा और इस बीच उनको मौका मिल जाएगा अपने कोर्सेज को सेल आउट करने के लिए। उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आते आते एक लंबा वक्त लगेगा और उनको मेंस का भी बैच
सेल आउट करने का वक्त मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें छात्रों का नुकसान है, कई एंगल से छात्रों का नुकसान हो सकता है। एक तो प्रीलिम्स में धांधली के अवसर पनप जाएंगे, आयोग के भ्रष्ट कर्मचारियों के पास भी सौदेबाजी करने का मौका मिल जाएगा, और जो बाहरी नकल माफिया हैं वो भी सौदेबाजी करने से बाज नहीं आएंगे। तो कहने का ये मतलब है, ये भर्ती एक पंचवर्षीय योजना बन कर के रह जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैक्सिमम वेलफेयर फॉर मैक्सिमम को फॉलो करते हुए आप, चूँकि लोअर पीसीस की वैकेंसी एक अच्छी वैकेंसी है, इसलिए आप मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई करा दीजिए। आप कट ऑफ को डाउन कर दें, है ना, जिससे ज़्यादा लोग मेंस में अपीयर हो सकें। और यदि आपको ये वैकेंसी यूपी TSSC से नहीं करानी है तो आप इसको लोक सेवा आयोग को हैंड ओवर कर दीजिए, जिससे पारदर्शिता भी आ जाए, है ना। लेकिन यदि आपको ये वैकेंसी यूपी TSSC से करानी है तो आप पेट 2023 से ही कराएं। धन्यवाद। तो ये सुना आपने, और यहाँ पर ये थे अमरिंदर वत्स, जिनका ये मानना था कि यूपी TSSC से एक एग्जाम तो होगा नहीं, इसमें 2 एग्जाम होंगे और 2 एग्जाम में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। और वहीं पर धांधली की भी चर्चाएं हैं कि इसमें धांधली भी हो सकती है 2 एग्जाम में। और पीईटी में ही, पीटी 2023 जो है, इसी में ज्यादा विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया जाए और इस तरीके से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका दिया जा सकता है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली जो सूचना है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल कुछ विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, राहुल यादव और अन्य विद्यार्थी, और जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने वार्ता की थी और ये बताया कि अभी नए अध्यक्ष आएंगे, नए सचिव आएंगे, उसके बाद में जो काम होगा सबसे पहले वो यूपी टीईटी की नोटिफिकेशन का होगा, उसके बाद में फिर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम को लेकर के काम होगा, और उसके बाद में फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार किया जाएगा। और ये कल ज्ञापन भी दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 51,112 प्लस 16,200 पदों को जोड़ करके बेसिक में भर्ती जारी करने के संबंध में छात्रों का ये कहना है कि बीटीसी का प्रशिक्षण, डीएलएड पूर्व नाम बीटीसी का जो प्रशिक्षण वो 2017 से प्रारंभ किया गया है। 18 बैच हो चुका, 19, 20, 21, 22 सभी प्रशिक्षितों को मिलाकर के करीब 5 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित हुए, और 5 सालों में इन प्रशिक्षितों के लिए शिक्षक भर्ती का एक भी पद नहीं निकला है। जब से डीएलएड नाम हुआ है तब से एक बार भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। यह भी बताया है विद्यार्थियों ने इस पत्र में कि 6687/2020 ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ का मामला शिक्षक मित्रों का था, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम शिक्षक मित्रों को एक और मौका दे देंगे और हमारे पास अभी 51,112 पद रिक्त हैं, उस पर हम भर्ती करेंगे। तो विद्यार्थियों ने ये याद दिलाया है कि 51,112 पद ये हैं, और साथ में नीचे ये भी बताया कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, उन्होंने कुछ माह पूर्व यानी कुछ साल पहले बताया था उन्होंने कि 68,500 के जो रिक्त पद हैं, लगभग 17,000 या 16,200 इन पदों पर हम भर्ती निकालेंगे। तो इन पदों को और इन पदों को जोड़ करके नई भर्ती निकालें। तो ये कल ज्ञापन दिया इन्होंने, और यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने बताया है। ये देखिए, लिखा है कि आज पुनः नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जाकर के प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती के संबंध में आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जी से बात करने पर पता चला कि पहले आयोग यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन पर मंथन कर रहा है, उसके बाद शिक्षक भर्ती पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार अभी तक नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी की नियुक्ति नहीं कर देता, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। और तो अभी विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्या होगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आज से शुरू, 18 केंद्र बने, सभी छात्रों को शुभकामनाएं। वहीं पर नेशनल कॉलेज में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन शुरू हो गया है। लखनऊ नेशनल पीजी कॉलेज में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और बीवोक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा है कि अभ्यर्थी होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा करने के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों में आवेदन करने के लिए जरूरी अर्हता न्यूनतम 45% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। बेसिक की सूचना है, 5,856 शिक्षकों को नियुक्ति के 6 महीने के बाद अब आवंटित होगा विद्यालय। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को जल्द ही 5,856 शिक्षक मिल जाएंगे। 2016 में निकाली गई भर्ती का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से साफ होने के बाद 6 महीने पहले इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था, लेकिन विद्यालय आवंटन नहीं किया गया था। अब परिषद ने निर्धारित प्रारूप पर सभी जिलों के बीएसएस से शिक्षकों का विवरण 15 जून तक मांगा है। लिखा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। एसएससी ने जारी किया सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 20 से 26 जून तक कराई जाएगी ऑनलाइन परीक्षा। 200 अंकों की होगी परीक्षा।
अगली सूचना यूपीपीएससी की है। लिखा है राजभवन तक पहुंचा पीसीएस जे में कॉपी की अदला बदली का मामला, प्रतियोगी छात्रों ने पत्र लिख करके की शिकायत। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 में कॉपी की अदला बदली का मामला अब राजभवन तक पहुंच गया है। प्रतियोगी छात्रों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिख करके इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली और अध्यक्ष की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रतियोगी छात्रों ने समीक्षा अधिकारी साक्ष्य समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया है। प्रतियोगियों का कहना है कि जिस तरह पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में के दौरान परीक्षाओं में पेपर लीक और कॉपी की अदला बदली के मामले सामने आए थे, वही स्थिति वर्तमान में है। ऐसे में आयोग अपनी पुरानी कार्यप्रणाली पर आ गया है। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 के अभ्यर्थी श्रवण पांडे का दावा है कि अंग्रेजी विषय की कॉपी पर उसकी हैंड राइटिंग नहीं है, यानी कि कॉपी बदल दी गई है। हालांकि इस दावे की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। आयोग हकीकत का पता लगाने के लिए पीसीएस जे मुख्य परीक्षा की 18,000 से अधिक कॉपियों की जांच करा रहा है। सभी कॉपियों में अंकित फेक मास्टर कोड को डिकोड किया जा रहा है। आयोग की ओर से उठाए गए इस कदम पर प्रतियोगियों ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जांच के दौरान कॉपियों में फिर से कोई हेरफेर न हो, इसकी क्या गारंटी है। आगे लिखा है प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का आरोप है कि आयोग में अभ्यर्थियों की सीधे तौर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इसी वजह से आयोग अभ्यर्थियों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो रहा है और ऐसे में आयोग की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और बेसिक की सूचना है। लिखा है सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने से फल फूल रहे निजी स्कूल। सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम हो रही है और जो निजी कॉलेज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उनमें विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ पर लिखा कि नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के संदर्भ में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर ठोस निर्णय लेंगे। शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाओं के साथ संचालित करेंगे। यहाँ पर ना तो बच्चों की संख्या कम होगी और ना ही शिक्षकों की, ये कहा है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुनील तिवारी ने। वहीं पर डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के, उनका कहना है कि विभागीय उपेक्षा से नगरीय क्षेत्र के सरकारी स्कूल बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षक व बेहतर संसाधन न होने से विद्यालय बंद हो रहे हैं और इनकी जगह पर निजी स्कूल खुल रहे हैं। यह कहीं ना कहीं कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लिखा है नामांकन बढ़ाने पर जोर तो दिया जा रहा है लेकिन बच्चे कम हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर काफ़ी जोर है और इसके लिए अभियान भी चलाए जाते हैं, पर बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो रही है। पूर्व के वर्षों में प्रसिद्ध विद्यालयों में 1,60,00,000 विद्यार्थियों का नामांकन था, जो वर्तमान में 1,48,00,000 हो गया है। हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नामांकन बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है, किंतु इससे शहरी क्षेत्र के स्कूल अछूते हैं। और यहाँ पर कुछ रायबरेली, बहराइच, सीतापुर, बहुत सारे जिलों के नाम भी लिखे हुए हैं और लिखा कि कमोबेश यही स्थिति जो है अन्य जिलों की भी है, जहां पर लगातार छात्रों की संख्या कम हो रही है। देखिए, जैसे बहराइच में 3 साल में शहरी विद्यालयों में 854 छात्र घट गए। इसी तरीके से रायबरेली में 500 छात्र कम हो गए और सीतापुर में 6, तो रायबरेली में 12 निजी स्कूल बढ़ गए। अगर यही होता रहा तो जो अनुपात समानुपात है वो बराबर ही रहेगा। शिक्षक भर्ती कैसे आएगी? और दूसरी बात, जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई कैसे होगी? क्योंकि निजी विद्यालयों के बारे में तो सभी को पता है किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। वहीं पर नीट को लेकर के भी मामला गर्म है। लिखा है नीट में दिए गए ग्रेस मार्क की समीक्षा कर रहे हैं एनटीए। अनुग्रह अंक के खिलाफ कोर्ट में एक और अर्जी। लिखा है कि नीट के परिणाम में व्याप्त कथित अनियमितताओं के बीच एक कोचिंग संस्थान ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एरिटेक फिजिक्स वाला के नाम से संचालित कोचिंग संस्थान ने उच्चतम न्यायालय में एनटीए द्वारा 1500 से अधिक छात्रों को अनुग्रह अंक जो ग्रेस मार्क दिया गया है उसको लेकर के चुनौती दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।